मतलब होता है व्युत्क्रम, ठीक है, उल्टा उसका करना है। मतलब ए का परिवर्त हम लोग लिखेंगे इसको ए डैश, या फिर इसी को लिखते हैं ए की पावर टी, ट्रांसपोज ऑफ यू, ठीक है। तो ए डैश या ए की पावर में क्या हो जाएगा टी। तो परिवर्त आव्यूह में क्या होता है, जैसे ए का दिया हुआ है यहाँ पर, ये इस तरह से हम लोग क्या लिखते हैं A11 A12, उसके बाद क्या हो जाएगा A21 A22, ये हो गया। तो इसका परिवर्त आव्यूह ये कोटि कितना का बना 2/2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब ये हम लोग इसको ये कर रहे हैं डेस 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 करके। अब यहाँ इसको क्या करेंगे ए डेस, इसका परिवर्तन करेंगे, इसको या तो ए डेस या ए की पावर टी। तो इसमें परिवर्तन करते हैं तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो रो है उसको कॉलम बनाएंगे और जो कॉलम है उसको क्या बनाएंगे रो। मतलब ये A11 और ये 12, तो ये क्या हो जाएगा ये 11 और ये वाला क्या आ जाएगा यहाँ पर 12 और A21 और ये क्या हो जाएगा 22, ठीक है। तो रो क्या बनेगा आपका कॉलम बनेगा, ठीक है। कॉलम जो है रो क्या हो गया, किसमें का लाइट, कैमरा का लाइट और उसका लाइट, वो मेरा कैमरा का लाइट जलेगा ही नहीं कवर में। कवर निकालूंगी तो वहां पर फिट नहीं होगा, डायरेक्ट फिट है। तो नहीं बताई उसका लाइट वहां पर ये है यहीं पर उसको ऐसे है ना, उसको भी ऐसे लगा दो और बीच से ऐसे फोकस पड़ेगा, उसमें से ऐसे आएगा। नहीं दिख रहा है क्या, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। दिख रहा है इसी में, वो पहले इसमें जो गणित का जो जितना भी क्लास बना है देखना, वो नहीं दिख रहा है। देखिए वीडियो में नहीं दिख रहा है, वो गणित का जो क्लास बना है वो सुबह 6 बजे की वजह से वो रहने दो। तो अभी पढ़ना है, चलो वो नहीं बनेगा तो चले जाएगा, हटाओ उसको, नहीं बनेगा तो नहीं ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसका। चलो इसको ध्यान दो। परिवर्त आव्यूह में क्या हो जाएगा, ये ए डैश या ए की पावर में टी लिखेंगे उसको, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जो रो रहेगा उसको क्या बनाएंगे कॉलम, और कॉलम वाला क्या बन गया रो, ठीक। तो परिवर्त आव्यूह में आपको ना चेंज बस करना है, जैसे किसी की कोटि क्या है m/n है, तो चेंज होकर के क्या हो जाएगी m/m, कोटि क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। मतलब जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगा और जो स्तंभ है वो क्या बन जाएगा पंक्ति बन जाएगा। है समझ में, ये क्या है परिवर्त आव्यूह। अब परिवर्त आव्यूह में बहुत सारे इसके टाइप्स, उसको देखो प्रकार को। तो ये देखो सममित आव्यूह, सममित आव्यूह क्या हो जाएगा, ये परिवर्त आव्यूह समझ में आया। मतलब पंक्ति को आपको ये वाला पंक्ति उठाकर इसको क्या बनाते जाना है कॉलम बनाते जाना है। तो ये सममित आव्यूह, तो सममित आव्यूह में क्या हो जाएगा ए डैश इक्वल क्या आएगा आपका ए ही आएगा। ऐसा रहेगा कि ए डैश इक्वल में क्या हो जाएगा वो ए होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो a इज इक्वल टू, यहाँ पर ऐसा कोई आव्यूह दिया है जैसे कि 1 3 और ये 3 2 है, 1 3 और 3 2। अब इसका परिवर्तन बनाए तो a डैश, तो ये 1 हुआ और ये वाले 3 को यहाँ पर लिखोगे और ये वाले 3 को यहाँ पर लिखोगे और ये यहीं पर रहेगा, वही चाहे ना। ये ए का मान लिए ए डैश करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे 1, उसके बाद हम लोग ये 3 को यहाँ पर लिखेंगे और ये वाला 3 हम लोगों को यहाँ पर गया, लेकिन आंसर क्या आया वही छाया। तो ये क्या है सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह में इसका परिवर्तन करेंगे तो भी वही छाएगा, ये सममित आव्यूह। उसके बाद है विषम सममित, विषम सममित उल्टा सीधा लिख देती हूँ, क्या लिख रही हूँ विषम सममित आव्यूह। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर a डैश इक्वल होगा -a, ठीक है। सममित आव्यूह में वही जाएगा a करके और विषम में क्या आ जाएगा वो माइनस करके आएगा, ठीक है। मतलब इसको जब चेंज करोगे तो वहां पर वो क्या आएगा माइनस करके आएगा, तब वो क्या है विषम सममित आव्यूह।
क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए है कि वो सममित आव्यूह है कि विषम सममित आव्यूह है, ऐसे करके। उसके बाद देखो समसम आव्यूह। तो समसम आव्यूह में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। समसम आव्यूह में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। प्रतिकेंद्रज आव्यूह, प्रतिकेंद्रज आव्यूह में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आई। प्रतिकेंद्रज आव्यूह में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई। अब शून्य सम आव्यूह में क्या आ जाएगा, ये 0। और लंबिक आव्यूह ए की पावर n इज इक्वल टू 0। अब जितना भी बार इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, उसमें 0 आएगा। उसके बाद लंबिक आव्यूह, तो लंबिक आव्यूह में क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल ए डैश ए इक्वल हो जाएगा आपका आई करके आएगा, तब ये लंबिक आव्यूह है। ये सब क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए रहेगा ना। परिवर्त आव्यूह में क्या करोगे, यहाँ पर जो रो रहेगा उसको कॉलम बनाओगे, तो परिवर्त आव्यूह बना, उसको ए डैश या ए की पावर टी ट्रांसपोज आव्यूह करके हो गया मैट्रिक्स। अब ये सममित आव्यूह में क्या होता है, ए डैश इक्वल ए करके आया तो सममित है, अगर ए डैश इक्वल माइनस ए आया तो क्या है, वो विषम सममित है। समसम में सम सम मतलब दोनों सेम सेम, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये ए ही आएगा। और ये प्रतिकेंद्रज में ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आई। आई क्या है, तत्समक आव्यूह। ठीक है, शून्य सम आव्यूह में क्या हो जाएगा, ए की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कितना भी रहे वो सब क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। लंबिक आव्यूह में क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल ए डैश ए इक्वल में क्या हो जाएगा, आई। मतलब ए का ए डैश के साथ इंटू कर रहे हैं या ए डैश का ए के साथ इंटू कर रहे हैं तो क्या होगा, वो आई होगा। ठीक, आए समझ में। तो दिया हुआ है ए डैश का मान निकालेंगे, क्या आएगा ए डैश का मान बताओ, ए, और यहाँ बी के जगह, यहाँ बी कहाँ जाएगा, सी के जगह, और सी यहाँ पर चला गया। ठीक, बस इतना ही करना है, हो गया इसका। तो इसको पंक्ति को कॉलम में बदल देना। अब इसको देखो, ए डैश का तो क्या हो जाएगा, ये वाला उठाकर 2 4 5 -6 8 और 9 10 0 -15 हो गया। बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ए का मान दिया हुआ है, सीधा करना है, ए प्लस ए डैश सममित आव्यूह है। तो ए का दिया हुआ है, ए डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए प्लस ए डैश, तो ए का मान क्या हो गया, 1 2 3 4 प्लस ए डैश का क्या हो जाएगा, 1 3 2 4 प्लस करो 2 और 8। सममित आव्यूह है बोल रहे, तो सीधा करना है। हाँ, इसका सममित निकालेंगे। अब ये इतना हो गया। अब इसका सममित है तो सममित में क्या आना चाहिए, अब इसका परिवर्तन निकालो, a प्लस ए डैश का डैश, a प्लस ए डैश का डैश निकालो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और मैं यहाँ पर का 5 लिख रही हूँ। ठीक है, और ये यहाँ पर और ये ठीक, तो ये हो गया ना, सममित आव्यूह है। तो सममित में क्या होना चाहिए, सममित आव्यूह में क्या होना चाहिए, ए डैश इक्वल में ए, हो गया। ठीक, तो बस इसको सममित आव्यूह क्या है, सब चीज को बस याद रखो कि सममित में क्या है, विषम में क्या है, सब चीज, बाकी उसके बाद नहीं लगेगा।